काढ़े खोड़, अंदर हाथ सहाय के बाहर भावे चोट। किसमें लग रही चोट? आज का सिस्टम क्या है? यहां सत्संग की बात करता हूं मैं, नंबर 25 से ज्यादा है। और आप लोग जितने भी हो ना, जितने सत्संग में आए हो, सब गाने वाले हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी बाणी गाई, बात करनी शुरू। अपनी बाणी गाई, सोना शुरू। अपनी बाणी गाई, घूमना शुरू। लेकिन आज का युग क्या है? चेले बोले, गुरु सुने। ठीक है? और जब चेले बोले, गुरु सुने, तो उद्धार नहीं होता। जब गुरु बोले, चेले सुने, तब उद्धार होगा। तो गुरु प्रेमियों, ये सत्संग है, शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक हम शांत नहीं होंगे ना, जब तक ही शांत नहीं है, मन कहां से शांत हो जाएगा? और जब मन शांत नहीं है, तो भजन किसका बढ़ जाएगा? सत्संग में महीने में एक दिन आता है। बहुत से 15 दिन महीने में सत्संग करें और 15 दिन घर का काम करें। लेकिन बहुत सा ऐसा भी होगा, भाई 2 महीने में 6 महीने में सत्संग का नंबर आवे और उस दिन भी बात करके अपने घर चले जाए। ये परमार्थ का है। जो भंडारा चलता है, सत्संग में जो व्यवस्था की जाती है, जो आप लोगों से परमार्थ सेवा होती है, उससे रिजमेंट कर जाता है, उससे ये प्रबंध, ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब हम अपने कर्म को हम सही खुद नहीं करेंगे, एक कहावत सुनी होगी, जब तक बच्चा रोता नहीं, मां दूध नहीं पिलाती। सुनी? तो तुम कितने हो रहे भाई? कितने हो रहे? 1% का 100 का हिस्सा भी तुम रो नहीं रहे गुरु के चरणों में। और सुबह को कोई लोग कहेगा, गुरु जी मेरी भैंस दूध नहीं देती, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरी घरवाली नहीं मानती। कोई लोग कहेगा कि मेरा घरवाला नहीं मानता, कोई लोग कहेगा हमारे माँ बाप नहीं मानते। बस ये रोना है। लेकिन रोना कब कटेगा? जब हम गुरु की सुनेंगे, जब हम अपनी सुनेंगे, जब नहीं रोना कटने का। अपनी तो हम घर में सुन रहे थे, गलत कह रहा हूं मैं? अपनी तो हम घर में सुन रहे थे और अपनी सुन रहे हम यार, तो रोना कैसे कटेगा? सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, मंदिरों में बुत धरे, मस्जिद में सफा सफाई है, कहे रविदास खोज ले अप्पा, अपने में आप समाई है। जब तक हम अपना आप को नहीं जान लेंगे ना, तो गुरु को जान नहीं सकते। और भाई अपने आप को भी जब जान सके जो गुरु ने हमें वचन दिया ना। सतगुरु रविदास महाराज ने पूरे सत्संग का निचोड़ एक शब्द में कर दिया। क्या कहा? हर 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 जपे रसना और सब त्याग बस वचन रखना। 1 महीने में 1 दिन प्रैक्टिकल का हो, उस दिन भी अपने घर बात करके चले जाओ। ये तुम लोगों का, हम लोगों का प्रैक्टिकल है कि हम कितना अपने गुरु में आस्था रखते हैं, कितना अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, कितना गुरु का भजन करते हैं, कितना गुरु का भय करते हैं। और जब हम अपने प्रैक्टिकल पे खुद नहीं खड़े नहीं उतर सकते, तो हम एग्जाम में क्या हाथ कर पाएंगे? फिर 0/0 और सबसे बड़ा हीरो। ठीक है नहीं? तो जब सत्संग में आए हो, अपना घर छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, बच्चे छोड़कर आए, अपना काम छोड़कर आए,
किराया खर्च करके आए तो कम से कम गुरु की तो सुनो। और जब गुरु की नहीं सुनेंगे तो धारने बढ़ेगा। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, जिसके स्वार्थ का हो गया हो अंत, सोई जानिए पूरा संत। और जब हम स्वार्थ नहीं पढ़ रहे तो धार कौन करेगा? गुरु तो कहे तो मेरी सुनेगा, मैं उसकी सुनूंगा। और जब गुरु की नहीं सुनते तो कौन सुनेगा? तो गुरु प्रेमियों, सत्संग में आए हो तो सत्संग में रहो। घर परिवार में तो रोज रहे हम, रोज हम बात करें, रोज हम गावे बजावे, रोज हम सारे काम करें, करते नहीं। लेकिन आज एक दिन हमें सत्संग में बैठने का मिला और उसमें भी अगर हम साथ नहीं बैठ सकते तो फिर हमारा सत्संग में आना और ना आना बराबर। गुरु महाराज कह रहे, क्या कहते हैं? सेवा कर, भजन कर, मेहनत की कमाई से परमारथ कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। और हम सत्संग में आए, सतगुरु रविदास महाराज ने एक बात कही है, जन रविदास राम रंगराचा गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। प्रसाद वो तब तक है जब हम प्रसाद का पान करने के बाद उसकी परख करें कि जिसने ये दिया है अपनी मेहनत से दिया है। यहाँ बैठ करके गुरु दरबार में, गुरु गद्दी के प्रांगण में बैठ करके हमें भजन करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। गुरु दरबार में आए हमें सेवा करनी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई से परमारथ करनी चाहिए। और जिसका हमने खाया ना, थोड़ा बहुत उसके नाम का भी करना चाहिए। अपना तो सभी करें या नहीं, लेकिन जिसका खा रहे उसका भी तो करना चाहिए। ये तो 100 का है या नहीं, पता नहीं कितने का है, अपना कर्म चढ़ा के जावे यहाँ सब। और जब हमें प्रसाद की परख नहीं हुई, हम अपनी बातों में मस्त हो गए, और क्या नाम भाई, अपने काम काज में मस्त हो गए, अपने व्यवहार विचार में मस्त हो गए, गुरु की हमने बात नहीं सुनी, तो उद्धार हमारा कहां से होगा? हमारा उद्धार नहीं होगा। हम कल भी नरक में थे और आज भी नरक में ही हैं। क्यों? जब हम गुरु की नहीं सुनते। तो उद्धार अगर करेगा तो गुरु का भजन करेगा, गुरु का भजन करेगा, गुरु की सेवा करेगी। महाराज श्री गोवर्धन दास जी है, गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है, रात दिन सेवा में लगनशील है, रात दिन का पता नहीं है। समाज में भी समय देते हैं, यहाँ गुरु गद्दी की भी देख रेख करते हैं, जो आया गया है उसको भी देखते हैं। और हमें भी यही बताते हैं कि भाई अगर कोई पार कर सके ना रास्ता, तो वो है गुरु की सेवा, गुरु का भजन। और नहीं तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो इस जीव को इस नरक में से निकाल सके, इस दलदल में से निकाल सके।